2-3-4 मिनट रहते हैं ना सुबह सुबह। रिलीजियस, कल्चरल और आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज एक बड़ी घातक चीज़ है। इस घातक चीज़ को इस घातक चीज़ को समझना ज़रूरी है और समझने के साथ में रटना ज़रूरी है। तो स्लो इसलिए चल रहे हैं कि धीरे 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 आपका काम होता चला जाए। तो हम ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट पे आ रहे हैं। बड़ा लंबा पार्ट होगा, बाकी सारे पार्ट बहुत छोटे हो रहे हैं। आ गई आवाज़ हमारी। सो आप लोगों से आपकी सेवा में विनम्र विनती है कि आप लोग इसको बार बार करते चलेंगे। आप लोगों ने कहाँ तक देख लिया था? इंदौर, मंदसौर, रीवा, सीधी, सिंगरौली हो गया? नहीं, खरगोन हो गया था, महेश्वर हो गया था, इंदौर हो गया था। तो बोल रहा हूँ इंदौर अपना खरगोन ही याद रहेगा, हमारा इंदौर याद नहीं रहेगा। सो ओके, सेव करूँ क्या इसकी टिप को? चलो टिप के ऊपर बात कर रहा हूँ तो मैं इसको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ आपको। आप लोगों के पास जो भी एमपी की बुक है, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। मेरा कम्प्रिहेंसिव तरीका है जिसके अंदर हम मेंस को भी इंक्लूड करते हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं किसी किले के ऊपर, फोर्ट के ऊपर, तो फोर्ट अकेला भी हो सकता है और फोर्ट कॉम्प्लेक्स में भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है उसके अंदर कौन कौन सी बॉडीज़ होती हैं। हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो स्टार्ट इसी तरह से, जो मेथडोलॉजी है हमारी, कि हम सबसे पहले फोर्ट कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास दो चीज़ें कवर हो जाती हैं कि आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज और दूसरी होती है कल्चरल हेरिटेज, टूरिज्म हेरिटेज अनाउंसेस टूरिज्म पार्ट। देन इसी के साथ में हम लोग इसमें आर्कियोलॉजिकल का एडवांस पढ़ते हैं कि आसपास के इलाके में, अब जैसे ग्वालियर के फोर्ट हम पढ़ रहे हैं तो ग्वालियर ज़िले के अंदर, ग्वालियर शहर के आसपास कौन कौन से ऐसे स्थान मौजूद हैं जिन स्थानों के अंदर कुछ खुदाई हुई है। तो इसको हम पूरी तरह से यहाँ नहीं लेते। हम इसे कहाँ ले जाते हैं? हम इसको प्री हिस्टोरिक, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक, उसके अंदर हम डिटॉल में पढ़ लेते हैं। तो आपका काम ये होना चाहिए कि जब आप पढ़ रहे होते हो तो स्थान को वहाँ पे मर्ज करते चलें, तो आपका कम्प्रिहेंसिव बन जाता है। जब आपका ये काम हो जाए तो कुछ स्थान ऐसे मिलेंगे, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी मिलेंगी जिन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारे पास कल्चरल हेरिटेज है, फोर्ट, आर्कियोलॉजिकल टाइप की कम हो जाती है, लेकिन दूसरा कल्चरल टूरिज्म बन जाता है जिसमें हम कहते हैं रिलीजियस टूरिज्म या कल्चरल टूरिज्म, मेले। तो आपका काम अब ये होगा, इसको एडवांस में करते हुए हर एक ज़िले के अंदर के फेयर्स, मेजर फेयर्स जोड़ेंगे। ये आपको एडवांस में आपके रिवीजन के लिए मैं बता रहा हूँ कि रिवीजन के लिए आप मेले जोड़ना चालू करेंगे। जब आप मेले जोड़ चुको तो मेलों का आप नाम लिखोगे, स्थान लिखोगे। आपको ये भी लिखना है कब लगता है और क्यों लगता है, उसका ओरिजिन क्या है, इसकी। हाँ, जैसे अगर कोई त्यौहार है तो महाशिवरात्रि पे लगने वाले मेले कौन से हैं, होली के ऊपर लगने वाले मेले कौन से हैं, है ना। हरियाली तीज है, उधर मेला कौन सा लगता है। अमावस्याएँ हैं तो अमावस्याओं में कौन कौन से लगता है। देखिए 12 महीने हैं, 12-13 अमावस्या हो सकती है 13 एक साल में, 12 या 13 पूर्णिमा हो सकती हैं। हमारा लूनार कैलेंडर है, सोलार अलग होता है। महीना जो हम ले रहे हैं वो कैलेंडर ले रहे हैं। तो अमावस्याओं पे और पूनम पे लगने वाले, पूर्णिमा पे लगने वाले मेले आप डाल देंगे। कार्तिक अमावस्या है, कार्तिक की पूर्णिमा है, तो यहाँ कब लग रहा है, कहाँ लग रहा है। इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको बुक्स में मिल जाते हैं। जब आप उनको ऐड कर देते हो तो एक ही सेट के अंदर आपका सारा काम हो जाता है, प्रोबेबल वो रहता है। ओके, नेक्स्ट कम टू मंदसौर। मंदसौर पुराना शहर है, बहुत 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 पुराना शहर है। यहाँ का जो फोर्ट है शिवानी नदी के किनारे है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। शिवना है, तो हमने यहाँ शिवानी क्यों लिख दिया? शिवानी की गाइड पढ़ पढ़ के शिवानी लिख दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं शिवानी में। पुराना नाम दशपुर है। यहाँ पे कुमार गुप्त का इंस्क्रिप्शन था। इस फोर्ट के अंदर कुछ दरवाजे हैं, भाई दरवाज़ा, कानपुर दरवाज़ा, घाट दरवाज़ा और मंडी दरवाज़ा। यहीं पर एक पुराना फोर्ट हुआ करता था हिंगलाजगढ़ फोर्ट। जब चंबल वैली डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इसको बनाना चालू करा और इसका रिसर्च होना चालू हुआ तो ये पता चला कि ये फोर्ट और इसके आसपास के आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज डूब जाएगी, तो उसको वहाँ से रिमूव किया गया। पूरे को तो आप रिमूव नहीं कर सकते थे,
तो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स जो थे उनको रिमूव किया गया और अलग अलग म्यूजियम्स में पहुंचा दिया गया। तो अब आपको अगर मंदसौर का हिंगलाजगढ़ का आर्किटेक्चर या कुछ देखना है तो इंदौर म्यूजियम में आप जाके देख सकते हो। इंदौर में रहते हो, 10 रुपये लगते थे लास्ट टाइम, तो अब पता नहीं बढ़ा दिए हो तो मालूम नहीं। परमार एरा में बना था, कहा जाता है गुप्तन टू परमार एरा है। ओरिजिनली ये कहा जाता था कि हिंगलाज बलूचिस्तान में था। बलूचिस्तान किधर हो गया? ईरान बॉर्डर पर। वहाँ से माओरी रूलर्स लेकर आए थे और इस टेकरी का नाम था हिंगलाज टेकरी। हुन किंगडम बाद में ताक या तक्षका क्षत्रियों ने लूट लिया था, जीत लिया था वो एरिया। बाद में असीरगढ़ में ये लोग आए और इनका राज बना ताक राजाओं के नाम से। ये हिस्ट्री का वो पार्ट है जो अक्सर कोरिलेशन में नहीं मिलता है। इसके 4 गेट हुआ करते थे, पाटन पोल, सूरज पोल, कटरा पोल और मंडलेश्वरी पोल। अब ये जो पोल है, ये पोल शब्द आपको राजस्थान वाले बेल्ट में ज़्यादा मिलते हैं। वहाँ के गेट्स के अंदर पोल लिखा हुआ मिलता है आपको। 2 अलग लाइट टावर्स हुआ करते थे, एक था फतेह बुर्ज, एक टेम्पल्स होते हैं इसके अंदर बहुत सारे। अब इन सबको वहाँ पर तो देख नहीं सकते आप, डैम के अंदर डूब चुका है, तो ये आपको इंदौर में और दूसरे म्यूजियम्स में मिल जाएगा। मंदसौर इज़ फेमस फॉर मेनी टेम्पल्स। तपेश्वर महादेव टेम्पल, यहाँ पर एंशियंट रिलिक्स हैं जिसकी वजह से पता चलता है कि ये 6वीं शताब्दी ईस्वी का बना हुआ है। यशवंतराव जी की छतरी यहाँ पर, यशवंतराव दी फर्स्ट की छतरी यहाँ पर है भानपुरा में। भानपुरा में इंद्रगढ़ हिल है और वहाँ पर शैल आश्रय है। ये हो गया आपका कौन सा? आर्कियोलॉजिकल। गड्ढा खोदा, क्या मिला? घुसाई नाम की जगह पर तोरण बढ़ता है और अफजलपुर में भी एक पुरानी छतरी है। फिर एक अचेरा नाम की जगह है मंदसौर में, अचेरा, वहाँ ठाकुर चमन सिंह की गढ़ी है। ठाकुर चमन सिंह की गढ़ी। कुछ मंदिर हमें यहाँ पर मिलते हैं, स्पेशली बहुत पुराने मंदिर जिनको मैं 2 तरीके से मान्यता रखता हूँ। एक तो आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज हो गई, दूसरी कल्चरल के अंदर रिलीजियस हेरिटेज हो गई। वराह मंदिर है कावला का। फिर एक मंदिर समूह है, गुफा मंदिर समूह, यानी केव टेम्पल ग्रुप है। जिस तरह से अजंता एलोरा है उसी तरह के मंदिर, वो बुद्धिस्ट, जैनिज्म और हिंदू में भी आता है, सॉरी ब्राह्मणिज्म में भी आता है। एक अलग अलग ग्रुप्स हैं। ये मिलता है हमको खेजड़िया भूप पर। खेजड़िया भूप इज नोन फॉर केव टेम्पल्स। खेजड़िया भूप। अफजलपुर मैंने अभी नाम लिया था पहले, अफजलपुर में जो छतरी है, अफजलपुर ही के अंदर एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है जो 10th to 11th सेंचुरी एडी का होता है। ठीक है। दुधेश्वर महादेव मंदिर है चिरमोलिया में। ये एक दिन में याद नहीं होते, 2 दिन में याद नहीं होते, नोट्स में होने के बाद भी आपसे गलतियां होती हैं। अगला यहाँ पर आ जाता है केव मंदिर। केव और मंदिर पोला डोंगर में। तो जितना रिच कल्चर आदमगढ़ का होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट और रायसेन डिस्ट्रिक्ट का है, उतना ही रिच कल्चर मंदसौर के आसपास का है, पुराना एंशियंट में। सूरज मंदिर है खिलचीपुर में। खिलचीपुर बेसिकली, अब इस पर मुझे कंफ्यूजन है कि खिलचीपुर राजगढ़ में आता है, आई थिंक सो। एक खिलचीपुर राजगढ़ में भी हो सकता है, वहाँ दूसरा खिलचीपुर हो। नव तोरण टेम्पल खोर का। फिर ब्राह्मणिकल रॉक टेम्पल धमनार का। ये आपको पूछा गया था लास्ट टाइम, क्या नाम दिया था हमने? रॉक का टेम्पल धर्म राजेश्वर। इस बार नहीं था। अच्छा, तो ये हो गया आपका ब्राह्मणिकल रॉक टेम्पल धमनार का। बोल्ड में भी है और आप लोगों से यहाँ पे वो दूसरा नाम मैंने नहीं लिखा था, इसलिए वो मिस हो गया। इसी वजह से कह रहा हूँ जिस लेवल पर ये लोग जा रहे हैं। देखिए, चलिए मैं इस बारे में तो बड़े आराम से बोल सकता हूँ कि खजुराहो वाला भी मेरे नोट्स में था, वहाँ गलती होनी नहीं है, उसको तो मैंने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ, वो एक्सपेक्टेड है। लेकिन जो लेवल पर मैं ले जाता हूँ वो उन आउटर स्फीयर्स में, जिन्हें हम शेडो एरिया बोलते हैं, जो नॉट प्रीडोमिनेटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, वो भी मेरे नोट्स में मौजूद है। समस्या ये होती है कि इतना बड़ा डेटा है कि मैं उसको 5, 6, 7, 8 सीटिंग में पढ़ाता हूँ, और हर एक सीटिंग जो है आधा पौना 1 घंटे की होती है समथिंग। कभी हम किसी फ्लो में दूसरे निकल गए, मेंस वाला टच आ गया, तो वो हमारी ज़्यादा हो जाती है। तो उसको भी ऑब्जर्व करते हुए आपका काम होगा रिपीटेड काम करना।
इसको इंटरेस्टिंग आप बना सकते हो। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो यूनिक है उसको हाईलाइट कर लो। अब यूनिक आपको यहाँ मैंने तो बताना नहीं है अभी, क्योंकि मैंने खुद उस डेप्थ पे जाना नहीं है, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के लिए इन नोट्स को जो मैंने ऑलरेडी 125 पेज थे उनको छोटा छोटा करते करते इतना लाया हूँ, काट काट के। नहीं तो सबकी सेंचुरीज लिखी हुई थी, सबके पीरियड लिखे हुए थे। पुराने नोट्स अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हर एक के आगे लिखा था कि कौन सी शताब्दी का है, लेकिन वो पूछा नहीं जा रहा था, तो आई हैव कट देम। लेकिन अब इसको दूसरे अंदाज में करना है, डायनास्टीज के साथ जोड़ के। तो भविष्य में जो 2025 है उसका ऑब्जेक्टिव मेरा है कि आई विल बी कंबाइनिंग दीज नोट्स विद द डायनास्टिक पीरियड्स, तो वो आसान हो जाएगा, वहाँ इंटरेस्ट बन जाएगा, वहाँ के कल्चर उसमें शामिल हो जाएंगे। आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। ओवर एक्सर्शन से, लगातार पढ़ने से एक चीज होती है जिसे कहते हैं बर्न आउट। आप मेहनत करोगे, आउटपुट नहीं आएगा। और ऊपर वाले ने मुझे कुछ दिया है जो मैं समझता हूँ मेरी क्लास के अंदर, फिजिकल क्लास के अंदर, जो मैं कहता हूँ कि वो मेरी 21 ही होती है एनी डे। ऑनलाइन इज ऑनलाइन, यूट्यूब इज यूट्यूब, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो अगर मैं आपको देखकर, कोई आप में से नहीं बोल सकता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, जो मैं, हाँ ये बोलना कि मैं झूठ नहीं बोलता, ये भी झूठ होगा, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो बोला होगा। सो इसलिए 99.99% में झूठ नहीं बोलता, अपनी ऑर्डिनरी लाइफ में भी और सामने भी। आई डोंट से, और मैं सच अगर बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ तो बोलूँगा, सच बोलूँगा। सच बोलूँगा तो मैं उसमें दीपापोती नहीं करता, मैं कड़वा सच बोलता हूँ। कड़वा सच हर्ट करता है, लोगों को बुरा लगता है। आई डोंट केयर कि आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, वो आपके भले के लिए। जो कल मैंने बात बोली थी, याद होगा आपको ना, वो तुमने अगर वीडियो देख रही थी, तुम्हें लगा तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं था। वो बाद में मैं जब वो बोलता चला गया तो मुझे एकदम स्ट्राइक हुआ, इसकी तबीयत खराब है, ये अपने ऊपर दिल पे ले रही थी। सो दैट आई हैव कनेक्शन विद माई स्टूडेंट्स, कि तुम्हारी सोच तक तो मैं पढ़ लेता हूँ, ये मुझे मेंस में मदद करती है। मुझे पता रहता है कि मेरा कौन सा स्टूडेंट कब कहाँ क्या लिखेगा। इसलिए जो अननोन लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं या मेरा पेपर इतना है, ऐसा गया है, तो मैं उसको नहीं बता सकता, क्योंकि मैं उसे नहीं जानता। उसने क्या लिखा होगा वो मुझे नहीं पता, और वो मुझे बता भी नहीं सकता मैंने क्या लिखा। ट्रुथ है, कड़वी है। मैं अपने आप को अपनी कैपेबिलिटी, अपनी एबिलिटी से जज करता हूँ, जो ईश्वर ने मुझे दे रखा है कि यस आई कैन अंडरस्टैंड, मे बी बिकॉज लंबा एक्सपीरियंस है एजुकेशन में, बहुत लंबा, 25-26 साल बहुत होते हैं, मोर देन लाइफ हो जाती है लोगों की। प्रोफेसर रिटायर होने लग जाते हैं, हम तो अभी शुरू हो रहे हैं। सो देवी, आपसे जो मैंने आपकी शक्ल देखकर ये भाव लगाया है कि यू आर ओवर एक्सर्टिंग, यू टेक रेस्ट। कॉपी किताब बंद करिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। गाड़ी उठाइए, मम्मी से 50 रुपया लीजिए और चटोरापन करना चाहिए। पेट खराब मत कर लेना, मौसम बिगड़ रहा है। घूमने जाइए, आउटिंग करिए, अपना स्थान छोड़ दीजिए, घर में नहीं रहना। आइए, पढ़ाई मत कीजिए, सोचिए। आई वॉन्ट यू टू हैव रेस्ट, यूज पेशेंस। ये आसिफ आपके लिए बोला है। रीज़न बड़ा सिंपल है, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ, मेरा सेशन लंबा चलता है। मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपकी मेमोरी में कितना स्पेस है। हम लोग जिस मेहनत पे पढ़ते हैं, कल जो हमारी शाम वाली सेशन चलती है ना, छोटे छोटे बच्चे थे, उन लोगों से मेरी बातचीत हुई तो मैंने उनसे पूछा, भाई तुमको मैथ्स के अंदर कितने फॉर्मूलेज पढ़ने हैं? जेई की मेंस में मैथ्स में 150-200 फॉर्मूले सारे हैं, और उनके कॉम्बिनेशन से आपका पेपर बनता है। बालक ने हमारी संविधान उठा ली थी, भारत का संविधान टेबल पर रखा था, रात को ये लोग बैठ के 4 बजे तक क्वेश्चंस कर रहे थे, आप एब्सेंट थे। सो वो जो उठाई है, तो मैंने कहा मेरे स्टूडेंट्स को ये मैक्सिमम याद होती है। अब तो हम सिलेक्टेड पढ़ते हैं, पुराने स्टूडेंट्स अगर बोलूँ तो मुझे घमंड है, गर्व है कि उन लोगों ने मुझे यहाँ सुनाई है। आज वो जैन में है पोस्टेड, जिस लड़की ने सबसे पहले सुनाई थी, महिला है, वो शादी हुई थी उसके बाद ही आई थी मेरे पास, और जहाँ आप बैठी वहीं बैठ के उसे सुनाई थी, थोड़ा सा सेकेंड बेंच में। एंड आई वॉज लाइक वाव। मैंने कहा कोई और मिला जो ये कर सकता। और फिर जो आग लगी है,
क्लास में देखा देखी के अंदर, फिर एवरीबडी वॉज फ्लुएंट इन दैट। तो जेई को कितना महत्व दिया जाता है। भंवर कुआं अपना गढ़ है, भंवर कुआं के अंदर बंदा 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल रहता है। जेई वाला इतना नहीं रुकता। जेई वाला आएगा 1 साल में लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए खर्चा करेगा और चला जाएगा। कोई दूसरे, उसको कॉलेज मिलना है। क्यों मिलना है भाई? आप खुद सोच के देखिए कितना लोग बैठता है और कितनी सारी सीट्स हैं कॉलेजों में, सीटें खाली हो रही है। लोगों ने अपनी ब्रांचेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस ने ब्रांचेस बंद कर दी हैं। हमारी नौकरी नहीं पड़ती और हमारे अंदर जो डेडिकेशन होता है वो डेडिकेशन रिड्यूस्ड अवस्था में हमारे पास आता है। एज अ टीचर आई एम टॉकिंग अबाउट। आप लोग जो आते हो मेरे पास, तो उस आप एक तरह से या तो ढले हुए आते हो, मुझे उसे तोड़ के ढालना पड़ता है। आप फिर बिगड़े हुए हो तो पूरी तरह से, अगर आप पक गए तो मैं आपको चेंज नहीं कर सकता। तब फिर आप उसी हिसाब से चलोगे और तब फिर मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास से आपको वो नहीं मिलेगा। सच है, कड़वा है। सामने वाले को लगेगा सर ने भगा दिया। मैं अपने आप को जान रहा हूँ कि मैं जिस लेवल पर आप लोगों को ले जाता हूँ वो लेवल मैं हर किसी को नहीं दे सकता अगर वो सीखने को तैयार है। मैथडोलॉजी है। इसी वजह से कल जो मैंने बात की कि जब आप फॉलो करना शुरू करते हो तो आपको एक रिदम फॉलो करना होती है, एक मैथडोलॉजी फॉलो करना होती है। अगर फास्ट फूड आप देख रहे हो, एक होटल में पहुंचे, भैया 1 प्लेट पोहा दे दीजिए, आपने पोहा खाया, निकल गए पैसे देकर। तो उस तरह से यूट्यूब पर आप सिलेक्टेड टॉपिक देख सकते हो, बट आप, मेरी क्लास वालों को मैं मना करूंगा कि आप फॉलो मत करना। फॉलो अगर आप मेरी क्लास में हो तो मेरे आइडियोलॉजी को फॉलो करना, क्योंकि मेरी आइडियोलॉजी मेरे हिसाब से, मेरी क्लास के हिसाब से सूटेबल है। छोटी क्लास के अंदर मेरा रिजल्ट बहुत 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 बड़ा होता है। 200 लोगों के अंदर 4-5 लोग ओरिजिनल निकल रहे हैं क्लास के अंदर। व्हाट इज द परसेंटेज? 4%, 5%। मैं या तो 0% में रहूँगा या मेरा परसेंट 20, 25, 50 ऐसा जाएगा। दैट इज द परसेंटेज। सो सक्सेस रेशियो सोच के देखिएगा। आप कहीं देख रहे हैं, किसी दूसरे की बात आपने सुनी, आप भटक गए, एक रिदम आपका टूट जाएगा। ये हुआ कि बीच रास्ते में आपने ट्रेन दूसरी पकड़ ली, वो दूसरी दिशा में जा रही थी, डेस्टिनेशन भले ही वही हो। मैं शताब्दी नहीं हूँ, मैं वंदे भारत नहीं हूँ, मैं मेल हूँ या एक्सप्रेस ट्रेन। टाइम लगेगा। शताब्दी में आप जल्दी पहुँच सकते हो, मैं आपको जल्दी पहुँचाने की गारंटी नहीं देता, क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी ज़्यादा है, मेरी क्वालिटेटिव डेप्थ ज़्यादा है, और उसको पढ़ने के लिए आपको रेस्ट चाहिए। अदरवाइज आपका नुकसान हो सकता है। बताइए, 3-4 मिनट हमने बर्बाद कर दिए। कुछ फ़ायदा हो जाए तो अच्छा है। ओके, सो ये वाला टेम्पल हमारे पास आया था। एक और टेम्पल यहाँ पर है जिसे कहते हैं बारूखेड़ा का टेम्पल। ये भी पुराना है, 11वीं-12वीं शताब्दी का है बारूखेड़ा का। और कन्विया का 13वीं-14वीं शताब्दी का वराह टेम्पल है, विष्णुइज्म। पुराने समय में नीमच मंदसौर में शामिल हुआ करता था। नीमच में कुछ फोर्ट्स हैं। एक जीरन नाम की जगह है, जीरन के अंदर एक गढ़ी मिलती है और यहाँ पर भानु टिकेत की छतरी भी है। तो जीरन में सिर्फ 2 चीज़ें हुई, आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज ज़्यादा नहीं हुआ। रिलीजियस के अंदर देवल टेम्पल है, राई आंगन और ग्वारा खोर, पंचदेवल महादेव मंदिर, इसे बोलते हैं लिंटन विष्णु मंदिर, ये जीरन का है। शिव मंदिर, इसे मंदिरी भी बोलते हैं, जीरन की है। धावा माता मंदिर नवागांव, और बारूखेड़ा के पुराने प्राचीन मंदिर, जिसमें बहुत सारे मंदिर टूटे हुए भी मिलते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, नीमच के अंदर आपके पास ज़्यादा नहीं मिला, तो आपका काम क्या होगा, कल्चरल हेरिटेज के अंदर फोर्ट्स। अभी एक हिंट दे रहा हूँ, उज्जैन व्यापारिक मेला इकोनॉमी के अंदर क्वेश्चन बन रहा है। उज्जैन व्यापारिक मेला ये हाईलाइट होगा करंट अफेयर से, ये क्वेश्चन आपका बन रहा है। लेकिन इसकी बुनियाद के ऊपर ग्वालियर मेला आपसे पूछा जा सकता है। सो ग्वालियर मेला को आप कहाँ से करना शुरू करेंगे, उसकी हिस्टोरिकल। और फिर कुछ अभी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बवाल मचा रखे हैं, तो मुझे आज सुबह यही सोच रहा था कि मैं हर एक के ऊपर एक टॉपिक जो अभी चल रहा है, आर्टिकल 31C, आर्टिकल 39 का B, इन पे बवाल हुआ है। अभी 31C अभी चल रहा है,
तो इनको मैं फिर से खोलना चाहता हूँ क्योंकि फंडामेंटल राइट डीपीएसपी हम लोगों ने कर लिए हैं और आने वाले समय में मैं मंडे से मोस्ट प्रोबेबली आपका ये अगर ख़त्म हो जाता है मेरा तो मैं पॉलिटी स्टार्ट करूँगा, राष्ट्रपति एंड एवरीथिंग। सो कम प्रिपेयर्ड। कुछ आया था, फ्लैश हुआ था। द प्रिंस यादव 8215, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। प्रिंस हैं तो यस सर, नहीं तो नाम ऐसे होते पता ही नहीं चलता है प्रिंस है प्रिंसेस है। आपने तो अच्छा किया प्रिंस लिख दिया। रीवा, नीमच से रीवा, ये भी गड़बड़ है। पहले वाले नोट जो थे, जो लंबे थे, वो डिवीजन वाइज थे। ये वो डिवीजन वाइज नहीं है, ये कंटेंट वाइज है कि रिड्यूसिंग ऑर्डर ऑफ आर्कियोलॉजी टू रिलीजन। रीवा के अंदर एक केवटी का फोर्ट है, सिरमौर, गढ़ी है गुड़ की। इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं हमको यहाँ पे आल्हा घाट का। आल्हा घाट का इंस्क्रिप्शन है जो बहुत पुराना है, देखने कोई नहीं जाएगा, है ना, लेकिन हमारे लिए हिस्टोरिकली इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इंस्क्रिप्शन सारे पूछे जाते हैं। देन गाहिर की फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं, गुर्गी और रोहुंटा के रिमेन्स हैं, पुराने एंशियंट रिमेन्स। केवटी के अंदर एक केव इंस्क्रिप्शन भी मिलता है। और यहाँ बरहट के अंदर जो भरूच का स्तूप है, भरूच का स्तूप जो है वो रॉक शेल्टर भी है, मेगालिथ भी है, मोनास्ट्रीज भी हैं और इंस्क्रिप्शंस भी हैं। वो हमने कहाँ पढ़ा था? जब सांची स्तूप पढ़ा था तो सारे स्तूप हमने मेजर पढ़ लिए थे वहाँ, इसलिए उसको यहाँ पे ओपन नहीं किया है मैंने। देन हमारे पास रिलीजियस जो यहाँ टूरिज्म वाला काम है, यहाँ पर ईंट से बना हुआ एक प्राचीन मंदिर है जो मडाफा में है, बैजनाथ, कुड़िया टेम्पल, फिर महसाब शिव टेम्पल, बैजनाथ वाला एरिया है। फिर खामदीह में आपको इस पुराना जो मूर्ति कला होता है उसका एग्जाम्पल मिलता है, भैरव प्रतिमा। भैरव का आइडल है खामदीह में और कहा जाता है ये 11वीं शताब्दी का है, 11th सेंचुरी का। देन हारगौरी प्रतिमा गड्डी में मिलता है और वहीं पर गड्डी के अंदर एक रॉक शेल्टर है जिसमें पेंटिंग्स हैं, पेंटेड रॉक शेल्टर है। और देवर कोथार का ब्रिक स्तूप है, देवर कोथार का, ये तो पढ़ लिया आपने, 2nd सेंचुरी BCE। ये कहा जाता है कि ये प्रीडेट करता है सबको। वहाँ पहले बना, फिर भरूच का बना, फिर सतना भरूच, फिर सांची का, ऐसे मूवमेंट दिखता है। सीधी में अगर हम जाते हैं तो सीधी के अंदर हमारे पास एक रिलीजियस साइट आती है दोरज खुर्द की। यहाँ पर एंशियंट मंदिर है दोरज खुर्द। ये जब डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया है तो डिस्ट्रिक्ट जब आप टाइप करते हो, गूगल करते हो, तो डिस्ट्रिक्ट की आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज आती है। ये सरकारी वेबसाइट है, उन्होंने बना रखी है और फिर विकिपीडिया पे भी आई हुई। सारे डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक इंट्रोडक्शन है। उसी इंट्रोडक्शन के अंदर जो नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड हम पढ़ते हैं वो चेंज मिलता है। मैंने बता दिया था ये आपको, मोरेना का, तो वो मोरेना की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ था मैंने। तो सीधी के अंदर एक गढ़ी है चितरंगी की, और यहाँ पर गोरा पहाड़, बिछी नाम की जगह हमने पढ़ी थी। बिछी के अंदर शैलाश्रय यानी रॉक शेल्टर्स हैं। एक गढ़ी है जो बर्डी में है। फिर रानी माची बिछी का है, ये भी रॉक शेल्टर है। एक और रॉक शेल्टर है जो धौलागिरी का है। तो एंशियंट टाइम पर मंदसौर नीमच वाला बेल्ट नदी किनारे, सीधी सिंगरौली वाला बेल्ट नदी किनारे, और नर्मदा किनारे मेजर गढ़ है ये, जहाँ पर आपको ये मिलता है। सिंगरौली के अंदर एज सच कोई मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं है, लेकिन रिलीजियस साइट के अंदर यहाँ एक गुफा मंदिर है, गणेश शंकर हनुमान गुफा मंदिर माड़ा का। और यहाँ पर एक शैल उत्कीर्ण गुफा विवाह माड़ा है माड़ा का। और शैलाश्रय एक और रॉक शेल्टर है जल जलिया का। तो आर्कियोलॉजिकल, कल्चरल एंड। सतना पर आइए, सतना में एक फोर्ट है अमरपाटन की गढ़ी, अमरपाटन की गढ़ी। एक और गढ़ी हमें मिलती है खारवाही की रामपुर बघेलान में, कल्चुरी रूलर्स है। और उमरिया के अंदर पता चलता है कि वहाँ स्कल्पचरल आर्ट हुआ करता था, लेकिन अब वो टूटा फूटा स्थिति के अंदर खंडित है। प्राचीन टीला है अटरिया का जिसके एक्सकेवेशन हुआ था। भरूच के अंदर आपको स्तूप मिलता है। स्तूप हम पहले कर चुके, बुद्धिस्ट जैन हम पहले कर चुके। टेम्पल्स में पतियाताई टेम्पल है, बंदी मुहार है, गोला मठ है, देन कुंवर मठ है, जासो है। जासो कहाँ पढ़ा था आपने? जब बघेलखंड की रियासतें पढ़ते हो तो बुंदेलखंड या बघेलखंड की रियासतों में जासो आता है।
यहाँ पे जालपा देवी टेम्पल है, बछरागढ़ देवी टेम्पल है, मड़ई का शिव टेम्पल है, कछार मछार का शिव टेम्पल है, घुमरा का पुराना शिव टेम्पल, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना, इसको सर्च करना इंपॉर्टेंट है। और देवगुड़ा में टेम्पल ग्रुप है, कई सारे टेम्पल्स हैं और ये विष्णु को रिलेटेड है, यानी वैष्णविज्म से रिलेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट सतना में मैहर, मैहर में माँ शारदा टेम्पल है, इसको 1857 में भी खोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं टेम्पल के बारे में बोल रहा हूँ। मैहर, ये मई हार, माँ का हार, मदर्स नेकलेस ये है। और यहाँ पे मशहूर हुए थे अलाउद्दीन, और ये शारदा देवी के डिवोटी हुआ करते थे। यहाँ पर ये मैंने नहीं लिखा है कि कौन सी टेकरी पर है, पहाड़ी पर है, कितनी हाइट पर है, ये आप लोगों का काम होगा, इसको आप कहीं से और से निकाल के लिख लेंगे। फिजिकल फीचर ये भी आपसे पूछ सकते हैं कौन से हाईवे पर है। हम लोग जब एग्ज़ाम दिया करते थे तो ये चीज़ें क्वेश्चंस में थी कि कौन सी जगह पर आप पहुंच सकते हो टूरिज्म करने, तो कौन सा हाईवे। तो हाईवे जो आप लोगों ने याद किए थे अभी, अब इतना ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन पहले आप लोगों ने चूँकि याद कर रखा है, तो मेरी आपसे ये विनम्र विनती होगी कि एमपी का एक रोड नेटवर्क का मैप बना लेंगे अपना सिंगल, और फिर उसके बाद मेजर आपको डिस्ट्रिक्ट्स तो पता है ही, आप उन रोड नेटवर्क के ऊपर टूरिस्ट प्लेसेस को प्लॉट कर लेंगे, उसी के साथ में आप रेलवे नेटवर्क बना लेंगे। तो उससे क्या होगा कि इन केस अगर आपको वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा आप कहाँ पहुँच सकते हो या नियरेस्ट रोड कौन सी है, तो आपसे बन जाएगा। अदरवाइज वहाँ पे उन लोगों से बनेगा जो उस स्थान के हैं, वो भी अगर दिमाग खुला हुआ है। तो हर एक इंसान जो यहाँ बैठा उसको ये नहीं मालूम कि इंदौर से कितने हाईवेज निकल रहे हैं। ये भी सच्चाई है, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ की बात थोड़ी जानते हैं। चलिए, सतना में अब अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मैहर का तो हो गया। चित्रकूट होली प्लेस डिक्लेरेशन हुई है 20 फरवरी 2009 को। स्कंद पर्वत कहलाता है, नॉर्दर्न विंध्याचल की बॉर्डर पर आता है, एमपी यूपी बॉर्डर है। ट्रेडिशन है कि 11 साल राम और सीता जी ने अपने वनवास के यहाँ गुजारे थे। अत्रि और सती नाम के संत लोगों ने यहाँ पे उपासना करी है, और यहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश का इनकारनेशन हुआ है। कमदगिरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत पवित्र स्थान है, मेन चित्रकूट में है। और ये जो हिल है, गिरी मतलब हिल, तो इस हिल के आसपास बहुत सारे टेम्पल्स हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि एक स्थान है जिसे भरत मिलाप का स्थान कहते हैं। इस हिल की परिक्रमा की जाती है। रामघाट मंदाकिनी नदी के किनारे है, इम्पॉर्टेंट है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। जानकी कुंड ये नदी है मंदाकिनी, उसके ऊपर है, जहाँ सीता जी के बारे में कहा जाता है कि वो स्नान किया करती थी। एक एरिया है जिसे कहते हैं सती अनुसुईया, जहाँ पे अत्रि और अनुसुईया ने उपासना करी थी और इनकारनेशन हुआ था। एक स्फुटिक शिला है, और ये कहा जाता है कि यहाँ पर जयंत एक कौवा बन के आए थे और सीता जी के पैर पे चोंच मारे थे। यहाँ पर इस इलाके में मछली बहुत मिलती है, ये सारी किताबों में दिया है, देयर इज नथिंग। गुप्त गोदावरी नेचुरल केव्स हैं, जहाँ पे राम जी और लक्ष्मण जी अपनी कोर्ट लगाया करते थे। अब यहाँ पर मंदिर है। हनुमान धारा है, जिसे कहा जाता है एक नेचुरल फाउंटेन है। भरत कूप है, वो कुआं जहाँ पर दुनिया भर के जितने भी स्थानों से भरत जी लेकर आए थे पानी, वो लाके उन्होंने डाला था। ये है इम्पोर्टेंट है चित्रकूट। यहाँ पर आपको एक और, जैसे मैंने फेस्टिवल्स बोल दिए, फेयर्स बोल दिए, फेयर फेस्टिवल बोल दिए, आपको म्यूजियम भी लिखना है। उसका अलग नोट शीट है मेरा, वो पहले दे दिए हैं, लेकिन वहाँ से उठा के यहाँ डालते रहना, तो रिवीजन के अंदर वो एक ही जगह पे होगा और मिस नहीं होगा। अदरवाइज क्या होता है, वो वहाँ है, ये वो वहाँ है, नोट्स हैं, पढ़ना बोरियत वाला काम होगा। जब उसको इंटीग्रेट करना शुरू करोगे तो आसान हो जाएगा। नोट्स में बहुत सारा कुछ है, लेकिन उसको दिमाग में डालना एक बड़ा टेढ़ा काम होता है, इसलिए कीप ऑन रिवाइजिंग। होशंगाबाद एक मंदिर है, खटामा का तिलक सिंदूर मंदिर, और पचमढ़ी इज नोन फॉर इट्स नेचर। सो नेचुरल टूरिज्म के लिए पचमढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम फॉरेस्ट वाले हिस्से के अंदर करते हैं, और इसको हम एंशियंट रॉक्स केव्स के अंदर करते हैं। पांडु केव हो गई है ना, वो वहाँ पे हो गई एक एग्जाम्पल के तौर पे। पेंटेड जितने भी हैं वो सब हो गए, डोरथी वाला एंड एवरीथिंग। वो कहाँ पड़ा है? केव्स में पड़ा है। यहाँ इसलिए उनको मेंशन नहीं किया। ये नहीं समझना कि दूसरी किताब में वो दिया है, तो मेरी आइडिया दूसरा है। इसलिए मैंने आपसे जो बोला कि मैं जिस गाड़ी में चला रहा हूँ आपको, उसकी आइडियोलॉजी अलग है, उसके नियम अलग हैं। तो और वहाँ पर अब आपका ये काम है, आप यहाँ पे ला के लिख लें।
बैतूल, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैतूल उधर नागपुर प्लेन्स या विदर्भ के प्लेन्स को कनेक्ट करता है और आर्कियोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल्चरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भैंस देही नाम का एक स्थान है जहाँ पे 13वीं और 14वीं शताब्दी का शिव मंदिर है, 13th और 14th सेंचुरी का। ये कल्चरली क्यों इंपॉर्टेंट है? ये वो टाइम पीरियड है जब नॉर्थ इंडिया के अंदर इस्लामिक रूल आ चुका था, या इस्लामिक रूलर्स का रूल था, मुस्लिम रूलर्स, नॉट इस्लामिक, इस्लामिक तो रहा ही नहीं इंडिया में। मुस्लिम रूलर्स आ गए थे और उस टाइम पर अगर आप कोई बना रहे हो तो इट शोज द डायरेक्शन, कल्चरल हेरिटेज का डायरेक्शन मिलता है। दिगंबर जैन मंदिर है थापोड़ा का केव के अंदर, केव टेम्पल है। पांडव की कचहरी है, ये भी शिव मंदिर है, सालबर्डी में, सालबर्डी। ऋषि बाबंद माता माई का कारागार है, ये भी सालबर्दी में है। यहाँ पर मैंने जैन पूरे नहीं खोले हैं क्योंकि जैनिज्म के ऊपर मैंने टेम्पल्स पहले ही बता दिए कहाँ कौन सी हैं। तो ये मत बोलना कि सर ये वाली गिरी या नहीं, आप उसको यहाँ लाके ऐड कर सकते हो। बौद्धिस्ट आपको स्तूप लगे, आप यहाँ लाके ऐड कर सकते हो। मुल्ताई इज अ होली प्लेस। ओरिजिन ऑफ ताप्ती 690 मीटर ASL पर है, मुल्ताई से 3 किलोमीटर दूर है। महाभारत के हिसाब से ताप्ती इज द डॉटर ऑफ सन गॉड। जिस तरह से सूरज अपना ताप देता है इसलिए तापी या ताप्ती। वायु पुराण भी कहता है तापी इज डॉटर ऑफ सन गॉड एंड मैरिड टू राजा सनवरन, जिनके पुत्र थे करु, जो करु वंश के प्रोजिनेटर थे। स्कंद पुराण के हिसाब से रिलीजियस सिग्निफिकेंस है ताप्ती का कि देयर इज नो लिमिट ऑफ प्यूरिटी ऑफ ताप्ती। यहाँ पे सप्तमी, शुक्ल पक्ष ऑफ आषाढ़ की सप्तमी पर यहाँ मेला लगता है। ये तरीका है, समझ गए आप? अब मुझे करके बताना आप लोग इसको। नेक्स्ट इज योर हरदा। हरदा भुवन हृदय नगरी नाम था पुराना। सांगवा मल खिरकिया, सांगवा मल खिरकिया, यहाँ पर एक फोर्ट है, ये मेरा विजिट किया हुआ है। ओल्ड मुगल फोर्ट कहलाता है, जोगा का। हरदा में आता है। बेसिकली वो देवास और हरदा के बीच में नर्मदा के ऊपर एक आइलैंड पे बना हुआ है और वहाँ आप नाव लेके जाते हो, नाव से जाना पड़ता है। सो आई हैव विजिटेड इट ट्वाइस, 2 बार गया था, एक काफ़ी साल हो गए उस बार। सो अब पढ़ने वाले तो लोग हैं जैसे आप दूसरे, तो ऐसे फोर्ट MP में है कहाँ जो नदी के बीच में आइलैंड बने। यहाँ नर्मदा जी आराम से नेविगेबल है। ये सतवास वाला बेल्ट है, देवास की सतवास का बेल्ट है। सतवास में एक अंदर रास्ता निकलता है जहाँ से लोग क्रॉस करते हैं और तुरंत में हरदा पहुँच जाएंगे रिवर क्रॉस करने के बाद। तो एंशियंट ट्रेड रूट है। बैतूल वो रास्ता था जहाँ से आप साउथ एंटर कर सकते थे, नया नहीं है, प्राचीन है, बहुत प्राचीन रास्ता है। वहाँ आप क्रॉस कर सकते हो, लेकिन आप छिंदवाड़ा से क्रॉस नहीं कर सकते, आप पचमढ़ी वाले रास्ते से नहीं जा सकते, तो उसके साइड से आपको जाना है। तो साइड उसका बैतूल वाला हो गया। तो हरदा बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल और देवास, ये एरिया। तो देवास का वो हिस्सा वहाँ लगता है। आज उसी के ऊपर नेशनल हाईवे भी निकलता है। नेशनल हाईवे प्राचीन वाला है, ये एक बोट वाला रास्ता है। सो इट वॉज वेरी लाइक दैट कि यार अमेजिंग, क्योंकि मैंने देखा नहीं था पहले। 2-3 बार पहले भी जा चुके थे वहाँ, एक बार और गए, मैंने नाव ली, बैठे, चले गए, विजिट किया। तो वहाँ पर है ना काफ़ी किंवदंती है, बहुत ज़्यादा किंवदंती। कोई प्रोटेक्शन नहीं है उसका, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। प्रोटेक्शन इन द सेंस कि आप उसका डेवलपमेंट करो या, तो जैसे कई जगहों पे आपको दिखता है प्राचीन खंडहर टाइप का, वो वैसा वाला है। लेकिन जब उसको एंटर करते हैं तो यस, वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर या इंडो मुगल आर्किटेक्चर वाला स्पेसिमेन है। उसमें आर्चेस हैं, ट्रू आर्चेस हैं, फोर्टिफिकेशन है उसके अंदर, पत्थरों का रीयूज किया गया है। और उसके अंदर मुझे एक सरस्वती जी की मूर्ति दिखी, ऊपर दीवार में चुनी हुई। तो ये क्या बताता है कि आसपास कोई सा, या तो वही स्थान था या आसपास कोई ऐसा स्थान था जहां पर एजुकेशन हुआ करती थी। सरस्वती जी का जहां पर आइडल मिलता है, इट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट आइडल जो बनाया गया है। पहली मूर्ति जो बनाई गई है वो वाली नहीं, वो सरस्वती जी सबसे एंशियंट अगर आपको मिलती है
पहचान कैसे आती है? हाथ में भी हो। तो सिंबोलिज्म क्या है? सिंबोलिज्म से हमको स्कल्पचर समझ में आता है। कहाँ है? ऊपर, काफी ऊंचाई पे लगी हुई, ऐसा नहीं है कि कोई एक अलग उसकी श्राइन बनी हुई हो। तो ये क्लियर दिख रहा है कि द स्टोन्स वेयर रीयूज्ड, रीपर्पस्ड। यहाँ पे लोगों की वो किंवदंती चलती है कि इस किले के अंदर खजाना गड़ा हुआ है, तो खूब जादू टोना टोटका होता है और खूब जगह पे गड्ढे खुले। इसका एक नुकसान है कि वास्तव में अगर कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो चलेगी। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो गड्ढा खोद के निकाली जाती है वो जा चुकी है। तो दोनों तरफ से नदी, बीच में आइलैंड है, ठीक है। मंदिर है, देवास की साइड में एक बड़ा मंदिर है, इसलिए उसको बोलते हैं जोगा। ओके, नॉर्थ बैंक में देवास डिस्ट्रिक्ट है, उसको फतेहगढ़ बोलते हैं। फतेहगढ़ नॉर्थ बैंक वाला हिस्सा, नॉर्थ बैंक वाला हिस्सा फतेहगढ़ कहलाता है। साउथ बैंक में हरदा डिस्ट्रिक्ट लग जाती है। हंडिया, हंडिया हरदा। रिद्धेश्वर मंदिर है, जोगेश्वर टेम्पल है, सांगबमाल खिरकिया का, हड्डीडेया की हरदा में पीर की दरगाह है, और एक छतरी है हंडिया में, ठीक है। राजगढ़ आइए। माचलपुर का पानी हरिन टेम्पल, माचलपुर का पानी हरिन टेम्पल, नरसिंहदेव टेम्पल कॉम्प्लेक्स, एक मौजोलियम है, दरगाह है, हाजी वली दरगाह। सारंगपुर में रानी रूपमती और बाज बहादुर के मज़ार हैं। अब यहाँ थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन मार्क, मैंने पढ़ा नहीं हिस्ट्री के अंदर कि बाज बहादुर की डेथ कहाँ हुई थी, उसका बरियल कहाँ हुआ था। अब फिर से पढ़ूंगा मैं उसको, ढूंढूंगा उसको, क्योंकि बाज बहादुर के बारे में कहा जाता है कि मोस्ट प्रोबेबली बाद में ये अकबर के कोर्ट में चला गया था, बिकॉज ही वॉज अ वेरी ग्रेट म्यूजिशियन ऑल्सो। तो वी डोंट नो फॉर श्योर कि यहाँ रानी रूपमती के तो 100% मज़ार है यहाँ पे। हो सकता है बाज बहादुर को भी ला के दफन कर दिया हो। सर जो मैं आपसे बात कहता हूँ कि रानी रूपमती और बाज बहादुर की मज़ार वहाँ ढूंढने मत जाना, वहाँ ढूंढने, वो उसके अंडर में था, बट ये उसकी ओरिजिनल डायनास्टी का रूलर नहीं था। ये गवर्नर का बेटा था जिसने अपने आप को, इसके बाप ने भी कर दिया था अपने आप को, योग थ्रो करके राजा बन गया था। तो जो यहाँ पर एक इलाका है जिसमें 16 खंबी विहार मिलता है। देखिए यहाँ 16 खंबी है। आप जब विदिशा साइड में जाएंगे, विदिशा चंदेरी वाला बेल्ट है, वहाँ चौखंडा, अष्टखंडा, हाँ, तो यहाँ पर आपको मिलता है दैट इज 16 खंबी, ये विहार है। सकंजी छतरी, बावड़ी है यहाँ पर, सांका और सांका जी की छतरी, और उमरी का सन टेम्पल, उमरी का सन टेम्पल। तो आपने 64 योगिनी याद कर लिया, अब सन टेम्पल्स याद करिएगा कि कितने सन टेम्पल्स हैं। विदिशा में राघव जी की हवेली है, सिरोंज में। मंगला देवी टेम्पल कागपुर, खेड़ापति टेम्पल कागपुर, नीलकंठेश्वर टेम्पल लटेरी, कल्याणराव टेम्पल कालादेव, विष्णु मंदिर गोपालपुर, बीजा मंडल मॉस्क, ये मंदिर है, कन्वर्टेड है। हाजी वली का मकबरा 17th-18th सेंचुरी, और यहाँ विदिशा में अंग्रेज़ों की भी कब्रें हैं, तो उनका कब्रिस्तान बना हुआ है। रावण टोल स्तूपा का रुइंस, विदिशा की बात कर रहे हैं, सांची रायसेन में है। मुल्ला जी की पहाड़ी सिरोंज और लोहांगी हिल्स। ना विदिशा जो डिस्ट्रिक्ट है ना, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी साइट्स हैं। पढ़ने में तो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, जब आप घूमने जाते हो तो पता चलता है हमारे यहाँ वाकई में कंजर्वेशन